अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम यूनिट नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 10 हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से। तो इस यूनिट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझेंगे और पूरी डिटेल के साथ इसके जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगे और जितनी इसकी कंसेप्ट होगी वो सारी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला टॉपिक जिस कंसेप्ट के हवाले से जो हमें सीखना ज़रूरी है वो है व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिफिनीशन इसकी है दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। That branch of maths which deals with the three angles and three sides of a triangle is called trigonometry। क्योंकि ट्राइंगल की थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं, तो इसकी आपस में रिलेशंस क्या है, इसकी डीलिंग को हम ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। यानी ट्राइंगल की थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स की डील्स को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। उसके बाद जो हमें समझना ज़रूरी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बल्कि इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी फंक्शन की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है। साइन, कोसाइन and tangent are three important trigonometric functions and are abbreviated. Sine is sin, cosine is cos और tangent is tangent। यानी साइन को हम sin साइन से एब्रीविएट करते हैं, इसका शॉर्टकट है। कोसाइन का जो है कॉज है और इसी तरह टेंजेंट का जो है शॉर्टकट जो है वो टेंजेंट है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो तीन इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो है साइन, कॉज और टेंजेंट। और अगर हम इनके छः लें, छः भी इम्पॉर्टेंट है इसके, तो उसके बाद आ जाता है सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट। ये आगे हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि इसके जो छः इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो इंशाल्लाह उधर हम कवर करेंगे। तो लेट्स सपोज़ हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं और वहाँ से यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल से फिर हम जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको हम समझेंगे, उसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होती है और बाकी के जो एंगल्स है वो 45 डिग्री हो सकते हैं, 45 और 45 एंगल्स। तो एक एंगल जो है इसका ज़रूरी है कि वो 90 डिग्री हो। तो अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम दिए गए हैं ए,
बी और सी। और ये जो है ये 90 डिग्री लिया गया है, और ये जो है एक ऑर्डिनरी ये जनरल सा एक एंगल लिया है, एंगल ए। तो अब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और एंगल के जो अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ को देख ले तो जो अप एंड डाउन होता है उसको हम वाई कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको हम एक्स कहते हैं। तो इस बेस पे भी परपेंडिकुलर को हम वाई कह सकते हैं। और इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एडजेसेंट टू थीटा यानी एडजेसेंट टू एंगल कह सकते हैं, इसको हम बेस कहेंगे। तो यानी हाइपोटेन्यूज जो है अपोजिट टू 90 डिग्री, और इसी तरह परपेंडिकुलर जो है वो अपोजिट टू थीटा, और बेस जो है ये एडजेसेंट टू एंगल। तो ये राइट एंगल के हवाले से इसके 3 साइड्स हैं, और इसके एंगल का भी हमने थोड़ा बहुत ज़िक्र किया। तो उम्मीद इंशाल्लाह यहाँ तक आपने सीखा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे लेके जाएंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह